राधे राधे। जय यमुना मैया। आज बहुत सुंदर समय था, भाई दूज का पावन पर्व, और गोविंद की कृपा से आप सभी भाई बहनों के बीच का जो पवित्र बंधन है उसका अनूठा पर्व भैया दूज आप सभी ने बड़े धूमधाम से मनाया होगा। आज टीवी पर देखें या फिर फ़ोन में देखें, यमुना मैया के किनारे कितनी भीड़ लगी हुई है। यमुना मैया के किनारे आज सैकड़ों नहीं अपितु करोड़ों की भीड़ में भाई बहन डुबकी लगा रहे हैं। साथ में यमुना मैया के किनारे आज न जाने कितने भाई बहन गए हैं अपना भैया दूज मनाने के लिए। आप सभी ने कभी विचार किया है कि ये भाई बहन यमुना मैया के किनारे काहे जाते हैं भैया दूज के पावन पर्व पे, घर क्यों नहीं मना लेते? और सही बात भी है, यमुना मैया के किनारे अगर जाते हैं भाई तो कुछ ना कुछ बात तो अवश्य रही होगी। और जो भी स्त्रियां अपने भाइयों के लिए पूजा करती हैं भैया दूज की। अच्छा, रक्षाबंधन में क्या है, रक्षाबंधन हम ऐसे मना लेते हैं, रक्षाबंधन में कहीं पर भी बैठ के राखी बांध देते हैं, परंतु भैया दूज में हम सभी अपने भाइयों के लिए अपने घरों में या पड़ोसी के घरों में भैया दूज बनाई जाती है चावल पीस करके। और चावल पीस करके फिर उस चावल के दूध को रुई में ले करके हम भाई बनाते हैं, बहन बनाते हैं, सूर्य चंद्रमा बनाते हैं और पूजा करके फिर अपने भाइयों को तिलक करके फिर उनको भोजन कराते हैं। बहुत सुंदर कथा है इसके पीछे, जानते हैं आप सभी? ये भैया दूज इतना सुंदर क्यों है? क्यों भैया दूज में यमुना मैया का और यमराज जी का इतना नाम लिया जाता है? कहते हैं एक बार यमुना मैया यमराज से बोली कि भैया सभी के भाई उनके घर आते हैं, आप हमारे घर क्यों नहीं आती? तो यमराज जी ने कहा बहन व्यस्तता बहुत है, मृत्यु लोक में इतने लोग मरते हैं, आए दिन न जाने कितने लोगों की मृत्यु होती है और सभी को लाने का काम हमारा रहता है, इसलिए नहीं आ पाता हूँ। तो फिर यमुना मैया चुप रही। अच्छा, यमुना मैया ने फिर थोड़े और दिन हुए, फिर यमराज से कहा कि भैया कब आओगे? कुछ दिनों के बाद यमराज जी ने विचार किया कि बहन इतने बार बुला रही है और मैं जा नहीं पा रहा हूँ। तो यमराज जी ने यमलोक से छुट्टी लेकर के यमुना मैया के जब घर जाने लगे तो यमुना मैया, ऐसा पौराणिक कथा है, कहते हैं कि यमराज जी जब यमुना मैया के घर जा रहे थे तो घर जाते समय जितने भी नरक में उस समय जीव जंतु पशु पक्षी थे उन समस्त जीवों को मुक्त कर दिया जाते समय। और पहुँचे यमुना माता के घर। यमुना मैया ने देखा भाई आया है, तो यमुना मैया ने खूब बढ़िया बढ़िया पकवान बनाए और पकवान बना करके यमुना मैया ने अपने भाई को खिलाया। तो यमराज जी बड़ा प्रसन्न हुए, बोले बहन जानती हूँ लोगों को इस दुनिया में किसी से भय हो ना हो, लेकिन यमराज से भय अवश्य हो जाता है। जानती हो क्यों? क्योंकि मैं लोगों को लेने के लिए जाता हूँ धरती पर। तुम वो हो जिसने मुझे बुला करके आमंत्रित करके सुंदर भोजन बना करके कराया। मैं बहुत प्रसन्न हूँ बहना, बताओ क्या मांगना चाहती हो? अगर कोई इच्छा हो तो मांग सकती हो। यमुना मैया ने देखा भैया तो वरदान देने की इच्छा में है। तो यमुना मैया ने कहा भैया अगर सही में आप हमसे प्रसन्न हो, अगर सही में आप हमारे आतिथ्य सत्कार को लेकर इतना प्रसन्न हो गए हो, वर देना चाहते हो, तो मुझे ऐसा वर दो भैया कि मेरी ही तरह यमराज जी जिस दिन यमुना मैया के घर गए थे उस दिन समय कौन सा था? आज का ही समय, कार्तिक मास की द्वितीया तिथि को यमराज जी गए थे अपनी बहन के घर। तो मैया ने कहा इसी द्वितीया तिथि को जो मेरी तरह बहन अपने भाई को बुला करके जिमाएगी, सुंदर सुंदर पकवान कराएगी, अपने भाई के लिए व्रत करेगी, भैया उन सभी भाई बहनों को आपका भय ना कभी सताए, आप ऐसा वरदान दे दीजिए। यमराज जी ने कहा तथास्तु। फिर यमराज जी जाने लगे तो बोले बहुत प्रसन्न हूँ, और कुछ मांगना हो तो मांग लो। तो यमुना मैया ने कहा अगर और कुछ देना चाहते हो तो और ये वरदान दो कि आज के दिन द्वितीया तिथि को, जिसको हम लोग द्विज के नाम से जानते हैं, आज की तिथि में कार्तिक मास की जो भाई बहन आ करके यमुना नदी में एक साथ डुबकी लगाएंगे, उनकी मृत्यु के पश्चात आप नहीं स्वयं धर्मराज को उन्हें लेने जाना पड़े, आप ऐसा आशीष दे दीजिए।
यमराज जी ने तथास्तु कह दिया। ये भैया दूज का महत्व है। अगर भैया दूज में जो बहन बड़े भाव से श्रद्धा से अपने भाई को बुला कर के घर पर पकवान बनाकर कराती है, माथे पर तिलक लगाती है, उन भाई बहनों के मृत्यु के पश्चात यमराज नहीं, धर्मराज स्वयं उन्हें लेने जाते हैं। और रक्षाबंधन में बहन को भाई के घर आना चाहिए। क्यों? क्योंकि माता लक्ष्मी बलि के घर गई थी ना राखी बांधने। और भैया दूज में बहन को नहीं, भाई को बहन के घर आना चाहिए। बहन की जहाँ ससुराल हो वहाँ पर आना चाहिए। और बहन को क्या चाहिए कि सुंदर सुंदर पकवान बनाओ और अपने भाई को खिलाओ और अपने भाई से फिर मनमाना निकलो। ये नियम होना चाहिए। भैया दूज को बहन को नहीं, भाई को बहन के घर आना चाहिए, ऐसा नियम होना चाहिए। तो भैया दूज आप सभी ने आज खूब भाव से मनाया होगा। और गोविंद सभी पर कृपा अपनी बनाए रखे, सब भाई बहनों का ऐसा अनूठा प्यार बना रहे। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय यमुना मैया।